हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है थिंक आईएएस पीसीएस में। आज के वीडियो में हम लोग नवंबर मंथ के थर्ड वीक के नेशनल करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। देखो, मैंने क्या करा है, मैं आपको पहले पूरे नवंबर के नेशनल करंट अफेयर्स पढ़ा दूंगी, जिसमें फर्स्ट 2 वीक्स के मतलब 1 से लेकर के 15 नवंबर तक के नेशनल करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको थर्ड वीक के देन फोर्थ वीक के करंट अफेयर्स कंप्लीट करा करके इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में मूव ऑन हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इससे पहले आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है एंड कौन से एग्जाम की आप डेफिनेटली तैयारी कर रहे हैं। कहाँ पे 44th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ, ठीक है, 44th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। आप आइडिया भी लगाओगे तो भी आप सही आंसर तक पहुंच ही जाओगे, दैट इज न्यू दिल्ली। थीम क्या थी इस फेयर की, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत इसकी थीम थी। फोकस स्टेट कौन सा था, दैट वाज झारखंड। पार्टनर स्टेट्स आप एक बार देख लो, क्योंकि हमारा प्रदेश इसमें आ रहा है, तो अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी करते हो तो उसमें हो सकता है ये पूछ दे, क्योंकि यहाँ पे 4 ही स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, ये 4 स्टेट्स इस के पार्टनर स्टेट्स थे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के। तो उत्तर प्रदेश भी इसमें एक पार्टनर स्टेट है। किसने प्रपोज करा है, विच एंटिटी हैज प्रपोज्ड बाय द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हमारा एनएचएआई है, एज अ प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो जो राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है उसको ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, जो ये था ना स्टार्टिंग वाले, ये इंपॉर्टेंट थे। चलिए, असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा इन्हें अनाउंस कर दिया है कि वीजा फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ पे, तो गुवाहाटी असम में एक वीजा फैसिलिटेशन सेंटर जो है वो बनेगा। कौन सी कंपनी करेगी, ठीक है, कौन सी कंपनी, तो वीएफएस ग्लोबल इसको सेटअप करेगी। तो हाउ मेनी कंट्रीज वीजा एप्लीकेशंस विल द न्यू सेंटर है, तो कितनी कंट्रीज के, तो 60 कंट्रीज के। इतना ही इंपॉर्टेंट है, बस गुवाहाटी असम में एक वीजा फैसिलिटेशन सेंटर जो है उसको सेटअप कराया जाएगा। Which 3 airports were newly added to visa on arrival for UAE citizens? पूछ रहा है कि कौन से एयरपोर्ट्स जो हैं जहां पे वीजा ऑन अराइवल यूएई के सिटीजन्स के लिए लागू हो गया है। कोचिन, कैलिकट और अहमदाबाद। कोचिन, कैलिकट और अहमदाबाद। नाउ वीजा ऑन अराइवल फॉर यूएई सिटीजन्स विल बी अवेलेबल एट हाउ मेनी एयरपोर्ट्स, तो 9 एयरपोर्ट्स पे, ठीक है। हम वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी दे रहे हैं जो यूएई के सिटीजन्स हैं। देखो, वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटी किसके लिए है, तो यूएई सिटीजन्स जिनके पास होल्डिंग एन इंडियन ई वीजा या फिर पेपर वीजा, उनके लिए वीजा ऑन अराइवल है वहाँ पे, ठीक। ई कॉमर्स कंपनी से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब पूछ रहे डार्क पैटर्न्स क्या होता है, ठीक है, ये मतलब ये पूछा है कि यहाँ पे कि अनाउंस एलिमिनेशन फॉर डार्क पैटर्न्स 26 कंट्री ने, बट ये डार्क पैटर्न्स होता क्या है, तो देखो, व्हाट आर डार्क पैटर्न्स। डार्क पैटर्न्स वो ऑनलाइन डिजाइन होते हैं जो मिसलीड करते हैं कस्टमर्स को, ठीक है। ऑनलाइन डिजाइन में तो आप कुछ और बना करके बेचते हो, एंड रियलिटी में जब आपके घर पे पैकेज डिलीवर होता है दैट इज समथिंग टोटली एल्स, ठीक। तो ये जो डार्क पैटर्न्स यही हैं, ऑनलाइन डिजाइन हैं जो कि मिसलीड करते हैं प्यारे प्यारे कस्टमर्स को, ठीक। कस्टमर तो बेचारा मासूम होता है, ठीक। अब विच रूल आर दीज प्लेटफॉर्म सेइंग दे विल फॉलो, कौन से रूल फॉलो करेंगे, तो गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ डार्क पैटर्न्स, इसको फॉलो करेंगे। इंपॉर्टेंट फर्स्ट, हु लीड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ पूंछ रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। जो पूंछ रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट है इसकी फाउंडेशन स्टोन किसने रखा है, तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी, उन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। एंड देन किसके लिए है ये, तो फैमिलीज जो ऑपरेशन सिंदूर और उनके फ्लड से अफेक्ट हुई थी उनके लिए है ये। नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली कहाँ पे होती है, तो न्यू दिल्ली में होती है। मैं आपको हर बार बताती हूँ कि देखो, अधिकतर से अधिकतर आपको जो चीज़ें हैं इंडिया में वो न्यू दिल्ली में होती हुई दिखेंगी। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट कर रहे होंगे, प्रेसिडेंट कर रहे होंगे, बट जो चीज़ न्यू दिल्ली में नहीं हुई है, एंड आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसी जगह पे होगी, वो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। सपोज किसी ने, गवर्नर ने इनॉग्रेट कर दिया, कोई ऐसे मिनिस्टर है जिन्होंने इनॉग्रेट, डिफेंस मिनिस्टर ने कर दिया, और आप सोच रहे हो कि ये डिफेंस मिनिस्टर कैसे कर सकते हैं, ये तो प्रधानमंत्री को करना चाहिए था, बट तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एक 2 डे प्रोग्राम था जिसका फोकस थीम थी ट्रांसलेटिंग नॉलेज टू प्रैक्टिस, 1 अर्थ, 1 हेल्थ एंड 1 फ्यूचर। देखो, टू होम डिड 16th फाइनेंस कमीशन सबमिट, भैया फाइनेंस कमीशन किसको सबमिट करते हैं अपनी रिपोर्ट, तो भाई प्रेसिडेंट को करते, तो उस टाइम प्रेसिडेंट श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो उनको सबमिट करा है, ठीक। तो कब से कब तक की है, फॉर विच पीरियड, तो 2026-27 से लेकर के 30-31 तक की ये सबमिट है। 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो डॉक्टर अरविंद पंगारिया जी हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए यहाँ से लेकर के। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं हर बार कुछ 2-3 सवाल आपके लिए देके जाती हूँ, आप लोग को कमेंट करना आपकी प्रॉपर जिम्मेदारी है यहाँ पे, ठीक। तो 16th फाइनेंस कमीशन के आपको पता है सबमिट कर दिए रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट को,
अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन से आर्टिकल के तहत फाइनेंस कमीशन बनता है। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पॉलिटी में पढ़ा चुके, देखिए आ गया आपको तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपके सामने ही सारी चीजें। तो आर्टिकल 280 जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करता है। आर्टिकल 280 की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, लॉसेस वर ऑल्सो इंक्लूडेड। तो कौन कौन से लॉसेस, देखो वाइल्ड एनिमल के अटैक से और पैडी में इनंडेशन हो जाता है, उसकी वजह से भी कई सारे लॉसेस को जो फार्मर्स होते हैं उनको लॉसेस झेलने पड़ते हैं। तो फसल बीमा योजना जो है ये भी इनको इंक्लूड करेगी। कौन से क्रॉप भैया लोकलाइज्ड रिस्क कैटेगरी के अंदर, पैडी इनंडेशन को द लोकलाइज्ड कैलामिटी है एक तरह से। चलिए, नेशनल एक्शन प्लान जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर के 2.0 किसने लॉन्च करा है? तो जेपी नड्डा जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने। ठीक है, 2025 से लेकर के 29 तक का ये प्रोग्राम है। लेबर कोड्स को लेकर के कुछ सिंप्लीफाइज करने, लेबर लॉस, तो उनके लिए आपको ये चीजें दिख रही हैं, कोड एंड सेफ्टी वगैरह। अभी गिग इकोनॉमी न्यूज में चल रही है, ठीक है, हमेशा अधिकतर रहती है, तो यू शुड बी अवेयर अबाउट एवरीथिंग अबाउट द गिग इकोनॉमी। कितने लॉज हैं? तो भाई इतने लॉज है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो होता है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। इन विच WHO रिपोर्ट हैज दिस स्टेटेड, तो जो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट है, सवाल ये पूछा गया इन द लास्ट 10 ईयर्स कितना परसेंटेज टीबी का जो इंसिडेंट्स है वो रिड्यूस हुए इंडिया में। तो अप्रॉक्स आप देखोगे 21% जो है इंडिया में टीबी पेशेंट्स में रिडक्शन देखने को मिला है। तो ये WHO की जो रिपोर्ट है, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025, उसके हिसाब से बता रहे हैं। तो इंडिया में टीबी की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा है। चाहे आप टारगेट्स हमने बनाए थे बट उसको फुलफिल नहीं कर पाए ग्राउंड लेवल पे। For which time did Nitish Kumar take oath as the Chief Minister of Bihar for the 10th time? For the 10th time, ठीक है। नीतीश कुमार फर्स्ट अज्यूम 2005 में उन्होंने पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे। वहाँ पे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन बन गया? तो सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जो है ये डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स बन गए। इंपॉर्टेंट आपके लिए बीपीएससी के लिए हो सकता है, यूपीएससी में इस तरह का सवाल जो है नहीं पूछा जाएगा। 20th एनुअल इंटरनेशनल तिपितका चांटिंग सेरेमनी कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई? तो बोध गया में ऑर्गेनाइज हुई, जो बोध गया बिहार में है। बुद्ध की भूमि है हमारी, बुद्ध और जैन की भूमि है हमारी, ठीक है। तो वहाँ पे ऑर्गेनाइज करे। त्रिपिताका आपको पता होगा, सुत पिताका, विनय पिताका, अभिधम्म पिताका, रिलेटेड टू बुद्धिज्म, तो इंपॉर्टेंट है। फिर बुद्धिज्म में कंसेप्ट आता है बोधिसत्वास का, तो आपको हर चीज पता होना चाहिए, एवरीथिंग रिलेटेड। अगर बुद्धिज्म या भगवान बुद्ध न्यूज में है, कुछ ऐसा हुआ है, तो यू शुड बी अवेयर अबाउट एवरीथिंग अबाउट द बुद्धिज्म। चलिए, ठीक है, ये खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑन द रैटिफिकेशन ऑफ विच इंटरनेशनल ट्रीटी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट, भैया सोचो इस बारे में। तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम। साइबर क्राइम लास्ट भी हमने पढ़ा होगा, तो साइबर क्राइम न्यूज में है, बहुत हाई लेवल पे, मैसिव लेवल पे साइबर क्राइम्स होते हैं। विच ऑफिस सर्व्ड एज सेक्रेटेरिएट कन्वेंशन, जो साइबर क्राइम कन्वेंशन थी, तो हमारा जो यूनाइटेड नेशंस, सॉरी हमारा नहीं, वर्ल्ड का जो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम है, उसने इसको लीड करा। कहाँ पे? कुआर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड है, ठीक है, जहाँ पे आपको रिसेंट में एक नया फायर इंसिडेंट देखने को मिला है। तो किश्तवाड़ जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे? किश्तवाड़ जम्मू एंड कश्मीर में। जो कुआर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये एक रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट, जो कि चिनाब नदी पे सिचुएटेड है। किस पे? चिनाब नदी पे सिचुएटेड है। टोटल जनरेशन कैपेसिटी से कितनी है? तो 540 मेगावाट। आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि किश्तवाड़ जम्मू एंड कश्मीर में है, चिनाब नदी पे कुआर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सिचुएटेड है। ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रही है, दैट इज द चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। कैलकाटा हाई कोर्ट डिस्क्वालीफाई कर देता है, सॉरी, विच एमएलए वाज डिक्लेयर्ड डिस्क्वालीफाइड बाय द कैलकाटा हाई कोर्ट। ठीक है, कौन से एमएलए हैं? तो ये है मुकुल रॉय। इंपॉर्टेंट नहीं है आपके यूपी के एग्जाम्स के लिए, तो इफेक्टिवली नहीं है ये, ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत इनको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। बीजेपी का विच पार्टी टिकट? बीजेपी से इलेक्टेड है ये, ठीक। साउथ इंडिया का नेचुरल फार्मिंग समिट कहाँ पे होती है? तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में होती है। किसने इनॉग्रेट करा? तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इनॉग्रेट करा है कोयम्बटूर में नेशनल फार्मिंग समिट। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं? तो देख लीजिए, उत्तर प्रदेश नहीं है, तो आप देख लीजिए, एक इंपॉर्टेंट बात है, पूल उत्तर प्रदेश है इसमें, तो उत्तर प्रदेश इज नॉट अ पार्टिसिपेटिंग स्टेट। तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, पुडुचेरी। क्यों? क्योंकि ये साउथ इंडिया की थी, साउथ इंडिया का नेचुरल फार्मिंग समिट थी साउथ इंडिया की। ऑब्जेक्टिव क्या है? नेचुरल, सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली और केमिकल फ्री फार्मिंग को प्रमोट करना है। सुप्रीम कोर्ट ने विच लॉ डिड द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल? तो भाई कौन से लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है? कुछ की प्रोविजंस है ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट 2021 में, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है। कौन से बेंच ने डिलीवर करा ये वर्डिक्ट? तो जो हमारे चीफ जस्टिस हैं BR गवई जी एंड जस्टिस के विनोद चंद्रन, उन्होंने इसको एक वर्डिक्ट दिया है।
प्रोविजंस एंड अपॉइंटमेंट टेन्योर वगैरह को लेकर ट्रिब्यूनल्स के लिए, तो ये बात है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल डिड द कोर्ट सीट्स वायलेटेड, इसको वायलेट करता है। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो कहते बहुत ही मेन फीचर और अहम फीचर है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है और सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनुअल बिम्स्टेक यंग डिप्लोमैट्स इंटरैक्शन प्रोग्राम कहाँ पे हुआ? दैट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ठीक, 14 यंग डिप्लोमैट्स हाउ मेनी कंट्रीज से पार्टिसिपेट करते हैं इस प्रोग्राम में? तो 5 कंट्रीज से पार्टिसिपेट करते हैं, 5 कंट्रीज से। बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका। बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, आपके लाइक यूपीआरओ के पेपर में पूछा जा सकता है, ट्रिपल पेट में पूछा जा सकता है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। जब मैंने लास्ट ईयर यूपी पीसीएस से पहले आई दृष्टि पढ़ाई थी, मैंने आपको हर एक चीज़ बताई थी कि इसके मेंबर्स कितने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट हैं, जो आप सोच सकते हो कि नहीं हो सकते इसमें, वो है इसमें, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, चाहे बिम्स्टेक हो, आसियान हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स हो, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो स्ट्रेंथन करना है कोऑपरेशन जो भी यंग डिप्लोमैट्स है बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में उनका। सिकल सेल डिसीज, ठीक है, ये सिकल सेल जो सेल्स होती है हमारी, इस तरह की सिकल में मतलब सिकल जो होती है उसकी शेप ले लेती है और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है हमारे लिए। इसीलिए इंडिया ने लॉन्च कर दिया अपना पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी। किस डिसीज़ के लिए? तो जो सिकल सेल डिसीज़ होती है, एक सिकल सेल अनीमिया होता है, वो हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है डिसीज़ एक लेवल पे आकर के। तो इंडिया ने पहला अपना इंडिजिनसली डेवलप खुद का बना लिया है। इस टेक्नोलॉजी का, इस थेरेपी का नाम क्या है? तो बिरसा 101, ठीक है, बिरसा 101। क्या नाम है इस थेरेपी का? तो बिरसा 101। आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, तो भगवान बिरसा मुंडा जी जो हैं उनके लिए ये एक थेरेपी डेडिकेटेड है उनके नाम के लिए। तो बिरसा 101 एंड भगवान बिरसा मुंडा के लिए थेरेपी ये डेडिकेटेड है, उनके नाम से हमने लिया। जो UIDAI है, ठीक है, उसने लॉन्च कर दिया आधार ऐप, ये सारी चीज़ें आप ऐसे देख सकते हैं। इसका मेन जो काम है वो यही है कि ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन को बढ़ावा देना। Where was country's first Gen Z themed post office open? Gen Z themed post office जो है ओपन हो रहा है तो IIT दिल्ली में, ठीक है, IIT दिल्ली में Gen Z themed जो पोस्ट ऑफिस है वो ओपन हो रहा है, ठीक। तो Gen Z के लिए नाम ही आ रहा है। How many post office across the country are being revamped in this manner? किस किस को चेंज करा जा रहा है? तो 46 पोस्ट ऑफिस को। कौन से इंस्टीट्यूशन ने रिलीज कर दिया एक रिपोर्ट, वाटर बजटिंग इन एस्पिरेशनल ब्लॉक्स? तो आपने कभी सुना होगा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलता है, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम चलता है। तो एस्पिरेशनल ब्लॉक में वाटर बजटिंग नीति आयोग करता है, ठीक है, नीति आयोग ने रिलीज करी है। कितने एस्पिरेशनल ब्लॉक्स को मेंशन करा गया? तो 18 को करा गया है। इस रिपोर्ट का एम्फेसिस किस चीज़ पे? तो कस्टमाइज जो स्ट्रैटेजीज हैं जो सारी ब्लॉक्स में होनी चाहिए उस पे इसका एम्फेसिस है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो लोकल वाटर सिक्योरिटी, जो वाटर है वो अच्छा होना चाहिए। अभी आपने देखा होगा रिसेंट में इंदौर में जो केस हुआ है, बड़ा ही फेमस है और बड़ा ही दर्दनाक है कि इतने सारे बच्चों, कितने सारे लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये सोचना भी हमारे लिए बहुत, कि हम पानी कैसा पी रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। साफ़ पानी आ रहा है हमारे यहाँ, नहीं आ रहा है, तो हम गटर का पानी तो नहीं पी रहे हैं कहीं, तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ समिट कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली में। अधिकतर आप देख रहे होंगे तो न्यू दिल्ली में हो रही है। कुछ AI से रिलेटेड है तो वो बेंगलुरु, तेलंगाना में हो रही है, ठीक। फॉर विच रीजन ये समिट जो है इंपॉर्टेंट स्पेशली है? तो WHO की साउथ ईस्ट एशिया रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है? इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन है। कहाँ पे? तो बेंगलुरु, कर्नाटका में। देखो, एरोस्पेस हो, AI टेक्नोलॉजी हो, कुछ ऐसा गूगल वगैरह के बारे में बात हो रही है तो बेंगलुरु, कर्नाटका। किसने होस्ट करा है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन ने होस्ट करा है ये समिट को। मेन थीम क्या है? तो इनोवेशंस करना है हमें एरोस्पेस मेडिसिन में, जो इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज होती है उनको गो थ्रू करना है। विच एनुअल कॉन्फ्रेंस कितने नंबर का था? 64 था। इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना। C. मतलब ये नहीं है इंपॉर्टेंट, याद रखना। C. मतलब जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स है, इसने MOU साइन कर लिया है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ। जो अमरावती में क्वांटम वैली, बड़ा पुराना करंट अफेयर है कि अमरावती में क्वांटम वैली वगैरह की बात है। तो यार अमरावती में क्वांटम वैली के साथ कोऑपरेट, ये एक पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनिशिएटिव को। तो अमरावती क्वांटम वैली का इनिशिएटिव, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इंटीग्रेट करना है क्वांटम इकोसिस्टम को। नोबेल प्राइज में देखा होगा आपने क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह के लिए। C. क्या है ये? C. ये टेलीकम्युनिकेशंस में जो रिसर्च होती है और जो डेवलपमेंट सेंटर है वो है ये, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशंस में जो रिसर्च होती है, डेवलपमेंट सेंटर है वो है। इंडियन फार्माकोपिका कमीशन, इसने साइन कर लिया एक MOU, ठीक है, MOU कौन से स्टेट के साथ कि वो मेडिसिन का सेफ यूज़ को प्रमोट कर सके, दैट इज विद द झारखंड, ठीक है, झारखंड के साथ। जो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत? इंडियन फार्माकोपिका कमीशन एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत ये जो है इंडियन फार्माकोपिका कमीशन, ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है।
एशियन सीड कांग्रेस, बीज के बारे में बात करी जा रही है। बीज कांग्रेस कहाँ पे होती है? तो मुंबई महाराष्ट्र में। अब आप सोचोगे कि एशियन है, न्यू दिल्ली में हो रही होगी, इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली, तो नहीं, मुंबई महाराष्ट्र में होती है। इसका थीम क्या आती है? तो सोइंग द सीड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी थ्रू क्वालिटी सीड्स। सोइंग द सीड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी थ्रू क्वालिटी सीड्स। हम क्वालिटी सीड्स लगाएंगे तो हम ऐसा तरीके का बीज बोएंगे जो हमारी प्रॉस्पेरिटी करेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। किसने इनॉग्रेट करा? तो जो यूनियन मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर के, फार्मर्स वेलफेयर के, रूरल डेवलपमेंट के, शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने करा है। अर्ज करा है भाई कि जो गवर्नमेंट फ्रॉम विच सेक्टर की वो बात करें कि भाई क्वालिटी सीड्स अवेलेबल हो जाए फार्मर को, तो प्राइवेट सेक्टर को, आपको पता है जो कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग के बारे में बात हो रही है, तो प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड कर ही रहे हैं यहाँ पे। यूनियन मिनिस्टर ने अपील करा है कि भाई सीड प्रोड्यूसर्स हैं लॉग इन करें गवर्नमेंट पोर्टल में और इन सारी फैसिलिटीज़ को लोगों तक पहुँचाए। साथी पोर्टल, कौन सा पोर्टल है? साथी पोर्टल। वेरी इंपॉर्टेंट भैया। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे होता है? तो पहली बात, एक हॉर्नबिल एक बर्ड है, नागालैंड में फेस्टिवल सेलिब्रेट कराया जाता है। तो 2025 में व्हाट वाज द यूके डेजिग्नेटेड एज? यूके को कंट्री पार्टनर जो है डेजिग्नेट कर दिया गया था जो हमारा हॉर्नबिल फेस्टिवल था वहाँ पे, ठीक है। जो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज कराया गया था नागालैंड में, उसमें यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, जो यूके है वो एक कंट्री पार्टनर के रूप में हमारे सामने आया था। इसकी थीम क्या थी हॉर्नबिल फेस्टिवल की? तो कल्चरल कनेक्ट, दो कल्चर्स को कनेक्ट करने की बात हुई है यहाँ पे। किसने कोऑर्डिनेट करा है इस फेस्टिवल को? तो ब्रिटिश काउंसिल ने। अब किस किस कंट्रीज ने और पार्टिसिपेट करा है? विच 5 अदर कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा है हॉर्नबिल फेस्टिवल में? स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, माल्टा और फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, माल्टा एंड फ्रांस, और जो यूके है वो तो हमारा कंट्री पार्टनर है ही। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द अमेंडेड भारत नेट? भारत नेट को पहला स्टेट कौन सा बन गया है जिसने अप्लाई कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया? दैट इज पंजाब। दैट इज विच स्टेट? दैट इज पंजाब, ठीक है। तो ये पंजाब जो है वो पहला स्टेट बन चुका है जिसने इम्प्लीमेंट कर लिया है अमेंडेड भारत नेट को। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो रूरल में ब्रॉडबैंड सिस्टम को अच्छे से बनाना। कब से स्टार्ट हुआ ये भारत नेट? तो इट वॉज स्टार्टेड बैक इन 2011। 2011 में ये भारत नेट को स्टार्ट कर दिया गया था। तो ये पुरानी चीज़ है। ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल इंप्लीमेंट करता है भारत नेट को। तो क्या है? तो भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, BBNL। पुराना करंट अफेयर है, बड़ा पुराना। BBNL, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो इंप्लीमेंट करता है भारत नेट को, ठीक। कब से BBNL मतलब भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड स्टार्ट हुआ है? तो 25 फरवरी 2012 से, ठीक है, 25 फरवरी 2012 से ये चीज़ जो है वो चल रही। अब अगले वीडियो में हम लोग अगले हफ्ते के जो नेशनल करंट अफेयर्स हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। मतलब जो लास्ट वीक ऑफ नवंबर बचा है उसके करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ लेंगे। ऐसे क्या रहेगा कि नेशनल हमारे नवंबर के ख़त्म हो जाएंगे, दिसंबर पे मूव ऑन कर जाएंगे, इंटरनेशनल नवंबर के ख़त्म करेंगे, फिर साइंस एंड टेक हो जाए, इन्वायरमेंट हो जाए। बाकी अगर आप लोग मुझे बताओगे कि मैं हफ्ते दर हफ्ते पूरी बुक कंप्लीट करा, दैट इज़ आपका ओपिनियन, ठीक है। नहीं तो जो ईयरली मैगजीन आ रही है, मैं सोच रही हूँ कि नवंबर दिसंबर बच रहा है, जल्दी उसे कंप्लीट करा दूं, ठीक है। बाकी सारे मंथ हो चुके हैं, नवंबर दिसंबर जल्दी कंप्लीट करा के जनवरी पे शिफ्ट कर दूं, जनवरी से लेकर के दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स आपको पढ़ा दूं अच्छे से विद स्टैटिक लिंकेज। अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है कि भाई कैसे पढ़ाएंगे, तो आप आई दृष्टि के पुराने जो वीडियोज़ है वो जाके चेकआउट कर सकते हो। मैंने स्टैटिक से लिंक करके ही पढ़ाया है हमेशा करंट अफेयर को, और जो भी पॉसिबिलिटीज़ बनती है कि इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है या बना है पास्ट में, तो वो भी बताते हुए चली हूँ साथ में। ये तो हम ऑन द गो जो वन लाइनर्स है उनको देख रहे हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। वैसे तो नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अच्छे से मन लगा करिए, पढ़ाई करिए, सेफ रहिए एंड अपना ध्यान रखिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।